साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के विषय में। हम अपने विषय हिंदी साहित्य के विज्ञापन की बात करेंगे। आप सबको जानकारी होगी ही, काफ़ी पहले विज्ञापन ये आ चुका है और फॉर्म भरना 27 तारीख से शुरू हो चुका है। तो अब इसको हम देख लेते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी फॉर्म भर रहे हैं तो उनको लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, तो हम कुछ मुख्य मुख्य बातें आज देख लेते हैं। फॉर्म में क्या क्या, विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो ये कि आपका फॉर्म 27 तारीख से शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि जो फॉर्म की है वो 26 मार्च दोपहर 12 बजे तक है। तो लगभग 26 दिन आपके पास शेष हैं समय फॉर्म भरने को लेकर। आपका जो परीक्षा होनी है वो 1 जून 2025 को होनी है। आज हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी डेट शीट आ गई कल, तो उसकी भी 1 जून को होनी, तो दोनों टकरा रही हैं अभी तो उसके हिसाब से भी आप देखेंगे अपना। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 23 मई को उपलब्ध हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या क्या बातें इसमें मेंशन हैं। तो आपकी जो आयु गणना होगी वो 1 जनवरी 2025 के आधार पर आयु आपकी गणना की जाएगी। आयु आपकी गिनी जाएगी 1 जनवरी 2025 के आधार पर। मिनिमम 21 वर्ष होती है, मैक्सिमम 40 वर्ष होती है। आरक्षित वर्ग के हिसाब से कुछ छूट भी होती है, छूट आप अपना देख लेना। आगे एज की बात की गई होगी विज्ञापन में। हम सामान्य बात यहाँ कर ले रहे हैं कि 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष। तो मतलब 1 जनवरी 2025 को आप मिनिमम 21 वर्ष के हो चुके हों और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो तो आप एलिजिबल हैं। जो आपकी एज गिनी जाएगी वो 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है, हाई स्कूल की अंकसूची है, उस पर जो लिखी है वही मान्य होगी। ठीक है। साथ ही माता पिता और का नाम भी उल्लेख जो आवेदन पत्र में वही करें, जो सूची में लिखा है वही माना जाएगा। तो ये है। अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आप त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। 4 मार्च से वो सुधार शुरू हो जाएगा और 28 मार्च तक रहेगा गलती सुधारने का। लेकिन ध्यान रखें, नाम में कोई सुधार नहीं होगा, न अपने न माता पिता के, तो वो गलती ना करें। 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क लेकर बाकी चीज़ें त्रुटि सुधार हो जाता है। तो वो गलती का कुछ हो जाती है तो सुधार सकते हैं आप। ये बात थी। शैक्षणिक अर्हता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% के साथ आपके साथ पास पीजी होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ। ठीक, 55% है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। आरक्षित वर्गों को छूट भी होगी 5% की, आप अपना पूरा पढ़ लेना, होनी चाहिए। इसके साथ ही या तो आपके पास यूजीसी नेट हो, या तो एमपी सेट करवाता है सेट हो, या आप पीएचडी पूर्ण कर चुके हों तो आप एलिजिबल हैं। ठीक, एमए के साथ नेट, एमपी सेट, स्लेट या तो पीएचडी पूर्ण, ये रहेगा तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके साथ ही अन्य जानकारी और हम देख लेते हैं। प्रवेश पत्र का हमने बता ही दिया कि 23 मई को आपका प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएगा वेबसाइट पर और 1 जून को परीक्षा होनी है। सिलेबस की बातें हमने की है। आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी कैसे करनी, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा अन्य बातें हम देखें तो पद देख लेते हैं। पोस्ट किस रिक्त कितने, किस कैटेगरी में कितने पद हैं। तो यूआर की एमपी में हिंदी विषय में सीट नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। साथ ही अदर स्टेट वाले कोई भी फॉर्म एमपी में नहीं भर सकते हिंदी विषय को लेकर। बाकी विषयों में सीट है तो वहाँ भरेंगे। हिंदी में अदर स्टेट वाले और जनरल कैटेगरी वाले पूर्णतः इस वैकेंसी से बाहर हैं। एससी में 15 सीट है, एसटी में टोटल 21 है, ओबीसी में टोटल 62 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 15 सीट है, टोटल 113 सीटें हैं। अब इसमें आरक्षण देख लेते हैं। जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए एससी में 4 है 15 में से, एसटी के लिए 5 है 21 में से, ओबीसी के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं 62 में से, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें 15 में से। ठीक, ये आरक्षित हैं। जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित देख लेते हैं। तो एससी में 15 में से 5 आरक्षित हैं, एसटी में 7, ओबीसी में 22, ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें आरक्षित हैं ओबीसी महिला के लिए। दिव्यांगजनों का देख सकते हैं आप, तो ये एलडी में 2 है, वीएच में 2 है और एचएच में 11 सीटें
ये दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हैं। तो ये आरक्षण का है पूरा। ठीक, जनरल की सीटें नहीं, तो जनरल वाले बच्चे फॉर्म ही नहीं भर सकते, वो पूरे तरीके से बाहर है, हमने बता ही दिया। और अदर स्टेट वाले पूर्णतः बाहर हैं। तो अब चूंकि जो 1 जनवरी को 1 जून को हरियाणा का भी पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इनका भी टकरा रहा है, तो जनरल वाले जो एमपी के बच्चे हैं वो भी हरियाणा का भर सकते हैं। फॉर्म शुरू हो चुका है, नहीं भरे हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले तो करेंगे ही, ये है। बाकी जो एमपी में मुख्य भाग 87%, 13% का मसला है, वो चल ही रहा है, तो उसका आप सीटें देख लेना, उसके हिसाब से भी कुछ चीज़ें हैं। शैक्षणिक अर्हता की हमने बात कर ही ली कि 55% के साथ में होना चाहिए। बाकी नेट, सेट या स्लेट या पीएचडी। वेतन की बात कर लेते हैं, वेतन बहुत बड़ी चीज़ है। तो वेतन आपका जो देखें तो 57,700 अकादमिक स्तर पे आपका वेतन है, अकादमिक स्तर 10 है। 57,700 बेसिक पे है आपका। कुल मिला के 1 लाख के आसपास आपका बनेगा पेमेंट। कुछ अन्य बातें हम देखते हैं क्या हो सकती हैं। तो आपका जो सह विषय है, एलाइड सब्जेक्ट हिंदी के साथ भाषा विज्ञान है, लिंग्विस्टिक है। तो अगर आपने लिंग्विस्टिक में एमए किया है तो भी आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा की हमने बात की थी, 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो, 40 वर्ष से कम हो। ठीक है, आयु गणना 1/1/2025, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। आप जो भी आवेदन कर रहे हैं, जो भी एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें हैं आपकी, डॉक्यूमेंट्स को लेकर या एमए को लेकर या अन्य जो आपके नेट को लेकर जितनी एलिजिबिलिटी या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 26/3/2025 तक के पहले के होने चाहिए। ठीक है, मतलब तब तक के होने चाहिए। बाद का आप लगाएंगे या बाद बनवाते हैं तो वो मान्य नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। आरक्षण जो है तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलना है, अदर स्टेट को नहीं मिलना है। और जो महिलाएं हो, एमपी की मूल निवासी महिलाएं ही आरक्षण पाएंगी महिला वर्ग में, अदर स्टेट वाली नहीं पाएंगी, ये भी ध्यान रखिए। इसके साथ कुछ अन्य बातें अगर हम देखें तो आपके जो प्रतियोगी परीक्षा केंद्र हैं, सेंटर कहाँ कहाँ पे है, तो सेंटर के लिए 10 जिले हैं, 10 सेंटर हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर और नर्मदापुरम। ये 10 जिले हैं जहाँ पे आपके केंद्र बनने हैं। इनमें से 4 आप प्रेफरेंस देंगे, उन चारों में से आपको ही मिल जाएगा। मोस्टली पहला ही जो आप चॉइस करते हैं वो मिल जाता है। ठीक है, 4 आपको चॉइस करना रहेगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ नहीं है। बाकी डेट्स की बात हमने सारी कर ही ली पहले ही। आवेदन आपका 27 फरवरी से ही शुरू है, अंतिम तिथि 26 मार्च है, तब तक आप फॉर्म भर लें। त्रुटि सुधार करना है तो 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक कुछ गलतियां किए सुधार सकते हैं। प्रवेश पत्र 23 मई को आ जाएगा, परीक्षा आपकी 1 जून को होगी। बाकी उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और फिर इंटरव्यू हो गया, चयन होगा, वो लंबा प्रक्रिया है जो होता रहेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा हर सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ये बातें हैं फॉर्म में। कुछ अन्य बातें आपको नहीं समझ में आती है तब कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके बात कर लेंगे। और पाठ्यक्रम की बात, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पेपर 1 पेपर 2 वो हमने बात की है अलग से, प्लेलिस्ट में आप मिल देख सकते हैं। सामग्री चाहिए आपको तो हमने वहाँ भी बताया, उस वीडियोज में अभी बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और वहाँ आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेकर। ठीक, धन्यवाद।